गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हैप्पी दशहरा। आज 67th बीपीएससी पीटी का हम लोग टेस्ट 12 सेक्शन ए पे चर्चा करेंगे। ये जो 25 क्वेश्चन का सीरीज है ये आपके मानव पाचन तंत्र पे है। हम लोग पढ़ाई की शुरुआती दौर में यदि मानव पाचन तंत्र को उसके जटिल तत्वों में नहीं जाते हैं, वी आर नॉट गोइंग इनटू द कॉम्प्लेक्स वर्किंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट हम लोग एक प्रारंभिक बेसिक लेवल पे आज चर्चा करेंगे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि आज हम कोशिश कर रहे हैं एक नया तकनीक लगाने का कि कैसे आपका ह्यूमन बॉडी फंक्शन करता है, कि इस वीडियो में भी वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपका शरीर का हर एक अंग काम करता है। और जितना अच्छा से आपको ये समझ में आ जाए वही हमारा संतुष्टि का कारण होता है। इसलिए आपका फीडबैक वांछित है। यू शुड गिव योर फीडबैक एज टू हाउ टू इम्प्रूव आवर टीचिंग मेथड, कि किस तरह से आपको अच्छी से अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस हद तक समझ में हमारे लोग को आया। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है हम लोग पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, फिर डायग्राम पे चर्चा करेंगे और उस पर एक वीडियो भी दिखाएंगे। तो देखिएगा इस बात को, चूंकि आज पहली बार टेस्ट के माध्यम से हम ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं या कहिए नया टेक्निक लेके आए हैं, तो आप लोग यदि अच्छी तरह समझेंगे तो भी ये मिशन अभियान सफल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्टर इंजेशन वेयर द सॉलिड फूड गोज, माने जो खाना आप मुंह में डालते हैं निगला हुआ भोजन कहाँ जाता है? ग्रास नली या ग्रसिका, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। आफ्टर इंजेशन वेयर द सॉलिड फूड गोज, फूड पाइप या ओएसोफेगस। सी बोथ ए एंड बी। निगला हुआ भोजन कहाँ जाता है? ग्रास नली या ग्रसिका। अब देखिए फूड पाइप को ही हम लोग ओएसोफेगस कहते हैं, ग्रास नली को ही हम लोग ग्रसिका कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए भी सही है, बी भी सही है, यानी सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। ग्रास निगला हुआ भोजन कहाँ जाता है? ग्रास नली, जिसको हम लोग ग्रसिका कहते हैं, यानी सी ऑप्शन दोनों ए और बी दोनों सही है। अब देखिए ये जो आप खाना खाते हैं तो मुंह में आने के बाद आपका एक इस तरह का पाइप होता है, इस तरह का पाइप जैसा होता है जिसको हम लोग ग्रास नली या ग्रसिका या फूड पाइप ओसोफेगस कहते हैं। और इसमें ना कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट होता है, इस तरह से संकुचित जो है ये मूवमेंट होता है, यहाँ पे संकुचित आपका मूवमेंट होता है जिसके कारण खाना जो है नीचे नीचे जाता है और आमाशय में भी इसी तरीके से ये खाना पहुंच जाता है। ये आपका ये मुंह में ये मुख गुहा है, बुकल कैविटी है, बकल कैविटी या ब्यूकल कैविटी कहिए, मुख गुहा कहिए, यहाँ से आप खाना लेते हैं। फिर यही आपका फूड पाइप है, यही आपका ओएसोफेगस है और इसमें संकुचन होता है, इस तरह से संकुचन होते रहता है, इस तरह से संकुचन होता है तो खाना जो है नीचे की ओर जाता है। अब देखिएगा ओएसोफेगस सीधे ये आमाशय में, ये आपका स्टमक है। तो इस फूड आफ्टर गेटिंग द माउथ इट गोज इनटू द फूड पाइप और ओएसोफेगस। फिर से क्वेश्चन देखिए, आफ्टर इंजेशन, इंजेशन का मतलब क्या होता है? जब आप खाना को मुंह में डालते हैं उसको कहते हैं इंजेशन या अंतग्रहण। तो आफ्टर इंजेशन जो खाना पच जाता है, जो आप खाना को आप मुंह में डालते हैं वो खाना जाता कहाँ है? सबसे पहले मुंह के बाद कहाँ जाता है? तो मुंह के बाद वो फूड पाइप ओएसोफेगस में जाता है। चलिए जरा इसमें हम लोग वीडियो देखते हैं। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, मैंने मानव जाति में कैसे डाइजेशन पाचन। ये देखिए खाना आपके मुंह में गया, ये है बकल कैविटी और बकल कैविटी से ये निकल के आया, ये है आपका ओएसोफेगस या फूड पाइप
या कहिए ग्रासिका या ग्रास नली। और देखिए जाते जाते ये नीचे फिर आपका ये स्टमक में जाता है ना, यानी आमाशय में जाता है। और स्टमक से ये आपका ये एलिमेंट, ये आपका जो है क्षुद्रांत से बड़ी आंत, फिर ये जो है आपका मल द्वारा गुदा से खाना बाहर निकल जाता है। अब देखिएगा इसमें आप ये देखिए कि जब आप खाना मुंह में लेते हैं तो खाना कहाँ जा रहा है मुंह के बाद? यही ओसोफेगस या फूड पाइप में। यदि आप खाना को जैसे ही आप इसको मुंह में रखते हैं, खाना को जिस तरह से ही आप मुंह में रखते हैं, तो खाना जो आप निगला हुआ भोजन, जो आपका निगला हुआ भोजन जो है ये आपका ओसोफेगस या फूड पाइप में जाता। देखिए खाना फूड पाइप में ये जा रहा है। ये खाना निगला हुआ भोजन आपका फूड पाइप में या ओसोफेगस या ग्रास नली या ग्रसिका में जा रहा है। अब देखिएगा कि संकुचन के माध्यम से फूड पाइप जो ऐसे संकुचित हो रहा है, तो खाना जो है नीचे 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 ये पहुंच रहा है, और इसी प्रोसेस से, इसी प्रक्रिया से सीधे जो आपका स्टमक या आमाशय में पहुंचता है। माने फूड पाइप या ओसोफेगस या आपका ग्रसिका या ग्रस नली, जो शब्द कहना चाहें। अंग्रेजी में आप फूड पाइप कहेंगे या ओसोफेगस कहेंगे, हिंदी में आप ग्रास नली कहेंगे या ग्रसिका कहेंगे। तो मुंह के बाद सीधे वो आपका ओसोफेगस यदि फूड पाइप में जाता है, और संकुचन के माध्यम से कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से ये खाना नीचे 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 जाते हुए फूड पाइप से होते हुए स्टमक में चला जाता है। फिर से आप देखिए, इसको हम लोग फिर से देखते हैं। देखिए ये खाना आप मुंह में लिए, नीचे गया और संकुचित हो रहा है। ये देखिए फूड पाइप, ओसोफेगस, ग्रसिका, ग्रस नली संकुचित हो रहा है, और संकुचित होते हुए ये नीचे आपका चला जा रहा है। ठीक है, तो यही इसी पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑर्गन्स मूवमेंट पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स? वॉल ऑफ द फूड पाइप, वॉल ऑफ द फूड पाइप मतलब ओसोफेगस हो गया, वॉल ऑफ द स्टमक, वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। किस अंग की गति से भोजन नीचे की ओर जाती है? भोजन नली की भित्ति से, या पेट की भित्ति से, छोटी आंत की भित्ति से, या बड़ी आंत की भित्ति से? तो सही, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे कि विच ऑर्गन्स मूवमेंट पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स, तो सही ऑप्शन होना चाहिए वॉल ऑफ द फूड पाइप। किस अंग की गति से भोजन नीचे की ओर जाती है? भोजन नली की भित्ति से। देखिए ये जो आपका फूड पाइप है या ओसोफेगस है, इसी की जो भित्ति है, इसी का जो इनर लाइनिंग है, ये वॉल है, ये आपस में दबेंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, तो खाना नीचे जाता है। वही आपका क्वेश्चन है। तो इसी को जरा एक बार फिर से हम लोग वीडियो के माध्यम से दोहरा ले। देखिए फिर से ये फूड पाइप के संकुचन से भोजन नीचे की ओर जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल? तो वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द स्टमक। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? तो वो है आपका अमाशय। देखिए ये है आपका अमाशय, ठीक है, ये है आपका स्टमक। इसको स्टमक बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अमाशय। इसका आकार कैसा है? आकार है कि जो जे अल्फाबेट है, अंग्रेजी का जो जे अल्फाबेट है, अक्षर है, उसको जो है चपटा कर दिया गया है मार के, उसी तरह ये लगता है, दिखाई देता है। और देखिए एक तरफ से संकुचित हुए जो फूड पाइप में, आहार नल में जो खाना है, जो भोजन है, संकुचित होके, कॉन्ट्रैक्ट होके ये पहुंचता है अमाशय में, आपके स्टमक में, और यहाँ पे कुछ पाचन की प्रक्रिया चलती है, यहाँ पे कुछ डाइजेशन का प्रोसेस चलता है, और फिर जो है यहाँ से खाना, स्टमक से जो खाना है, अमाशय से जो खाना है, ये क्षुद्रांत में जाता है। इसको देखिए, यही है आपका अमाशय, यही है आपका स्टमक। एक तरफ ये ओसोफेगस से जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ यहाँ से ये क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है पूरे आपका आहार नल का, पूरे एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे चौड़ा भाग है। ये आपके आहार नाल का सबसे ये चौड़ा भाग है, यही है स्टमक। यहाँ फूड पाइप कनेक्ट हो रहा है, और ये आपका क्षुद्रांत या स्टमक जो है ये कनेक्ट हो रहा है। चलिए जरा इसको वीडियो के माध्यम से
देखिए यही आपका स्टमक, खाना यहाँ पे जो है पहुँच गया, और यहाँ से फिर ये अमाशय से खाना पहुँचता है आपकी क्षुद्रांत में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और आपका जो स्टमक है, अमाशय जो है, ये आपके पूरे आहार नाल का सबसे चौड़ा ये भाग। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द शेप ऑफ द स्टमक लाइक? फ्लैटेंड जे, फ्लैटेंड के, फ्लैटेंड ए, नन ऑफ दीज। अमाशय का आकार कैसा है? चपटा जे की तरह, चपटा हुआ के की तरह, चपटा हुआ ए की तरह। तो जैसा हम लोग डिस्कस किए थे, द शेप ऑफ द स्टमक इज लाइक फ्लैटेंड जे, माने जे अल्फाबेट को हम लोग चपटा कर दिए हैं। तो अमाशय का आकार कैसा है? तो चपटा जे की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है आपका ए, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। विच आर द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द स्टमक? फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, बोथ द ऑप्शंस। अमाशय के दो चरम बिंदु कौन से हैं? भोजन नली और छोटी आंत, या छोटी आंत और बड़ी आंत। आप देखिए इस डायग्राम को, ये आपका अमाशय है, एक तरफ आपका भोजन नली या फूड पाइप या ओसोफेगस जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ ये आपका क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा हुआ है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, या भोजन नली या क्षुद्रांत हिंदी में। तो अमाशय के दो चरम बिंदु कौन से हैं? भोजन नली और छोटी आंत। विच आर द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द स्टमक? फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज स्टमक सिक्रीट्स? ऑप्शन ए म्यूकस, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी डाइजेस्टिव जूसेस, डी ऑल द ऑप्शंस। सही है ऑप्शन डी, ऑल द ऑप्शंस। स्टमक सिक्रीट्स मतलब स्टमक में जो आपका अमाशय है, पेट है, उसमें क्या क्या स्रावित होता है, क्या क्या निकलते रहता है। तो एक निकलता है म्यूकस, दूसरा निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा निकलता है डाइजेस्टिव जूसेस। सो डी ऑल द ऑप्शंस। हिंदी में पढ़ते हैं, अमाशय में क्या स्राव होता है? तो पहला श्लेष्म, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और तीसरा है पाचन रस। ये तीनों स्रावित होते हैं। तो सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। चलिए इस पे जरा चर्चा करते हैं। जो आपका स्टमक है, पेट है, अमाशय है, उसका जो भीतरी भित्ति है, इनर लाइनिंग है, वहां से 3 चीज निकलता है। एक होता है म्यूकस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं श्लेष्मल, दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा होता है पाचन रस या डाइजेस्टिव जूसेस। अब जो है म्यूकस का क्या काम है, श्लेष्मल का क्या काम है? जो म्यूकस होता है, ये अमाशय का जो भित्ति है, जो अमाशय का जो लाइनिंग है, स्टमक का जो लाइनिंग है, उसको प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? पहला कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यदि स्रावित होता है तो उसे पेट भी डैमेज होने का डर है, तो श्लेष्मल इसको प्रोटेक्ट करता है, एक सीमा बनाता है, एक सुरक्षा कवच बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता क्या है कि मान लीजिए जो आप खाना खाएं तो उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया भी आने की संभावना है, बैक्टीरिया आती भी है। तो यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है। और दूसरा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने से जो आपका अमाशय में जो एक पृष्ठभूमि है अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। यदि एसिडिक अम्लीय रहेगा तो होगा क्या कि जो पाचन जो रस है, डाइजेस्टिव जूस जो है, वो तभी काम कर सकता है जब उसका सतह अम्लीय हो, एसिडिक हो। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है डाइजेस्टिव जूसेस को, पाचन रस को भी मदद करता है। अब ये पाचन रस क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? तो अल्टीमेटली आप भोजन क्यों लेते हैं? क्योंकि उससे ऊर्जा निकले,
और ऊर्जा निकलने के लिए भोजन जो है एक जटिल पदार्थ है, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, तो उसको छोटे छोटे भाग में तोड़ना होता है। तो ये पाचन जो रस है, ये प्रोटीन को छोटे छोटे भाग में तोड़ते हैं ताकि पूरा शरीर उसको अवशोषित कर सके, शरीर इसको ले सके। ठीक है, तो चलिए जरा इस पे हम लोग जरा एक वीडियो भी देखते हैं। ये है आपका खाना ओएसोफेगस से, फूड पाइप से, ग्रसिका से ये नीचे की ओर जा रहा है, संकुचित होते हुए ये जा रहा है। और ये आपका अमाशय है, ये आपका स्टमक है, यहाँ पे भोजन आया। ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता क्या है कि बैक्टीरिया से बचाता है, आपको इस माध्यम को पूरा एसिडिक अम्लीय बनाता है ताकि डाइजेस्टिव जूसेस उसको जो है तोड़ के, प्रोटीन को तोड़ के छोटे छोटे भाग में करता है। तो एक इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया जिसका काम हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दूसरा इसमें आपका डाइजेस्टिव जूस है जो कि प्रोटीन को छोटे छोटे, देख रहे, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे रहा है ताकि यहाँ से जो खाना निकलता है ये आपके क्षुद्रांत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये छोटे छोटे जो हैं पाचित जो पचे हुए भोजन है वो उसमें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज म्यूकस इन द स्टमक डू? प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, kills the bacteria, breaks down the proteins into simpler substances, all the options। तो म्यूकस स्टमक में क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अमाशय में श्लेष्म क्या करता है? अमाशय के अस्तर की ये सुरक्षा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रोल ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक? अमाशय में पाचक रसों की क्या भूमिका है? तो पाचक रस क्या करती है? हम लोग पहले बात किए थे, व्हाट इज द रोल ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक? तो इट ब्रेक्स प्रोटीन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स, है ना। अमाशय में पाचक रसों की क्या भूमिका है? तो प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करती है ताकि छोटे छोटे भाग में टूट जाए और फिर क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए और वहां पे जो पूरा अंग जो है उस फूड को, उसके एनर्जी को इस्तेमाल करे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक? किल्स द बैक्टीरिया, मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में क्या करती है? बैक्टीरिया को किल करती है, स्टमक के मीडियम को जो है एसिडिक बनाती है, माध्यम को अम्लीय बनाती है ताकि अम्लीय नहीं रहेगा तो पाचन रस, डाइजेस्टिव जूसेस काम ही नहीं कर पाएगी। और तीसरा, हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। तो 9 का सही है डी, यानी ऑल द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 9 हिंदी में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कार्य है? जीवाणुओं को मारता है, माध्यम को अम्लीय बनाता है और पाचन रस को कार्य करने में मदद करता है। तो जीवाणुओं को मारता है, इट किल्स बैक्टीरिया, माध्यम को अम्लीय बनाता है और पाचन रस को कार्य करने में मदद करता है, यानी डी का सही ऑप्शन है सभी विकल्प। अब देखिए, अमाशय के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपका अमाशय है, स्टमक है। अब यहां देखिए, यहां से खाना जो है ये इसी भाग में क्षुद्रांत में जाता है। देखिए यहां से खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन या क्षुद्रांत में जाता है। क्षुद्रांत देखिए किस तरह से ये गुंथित है, कुंडलित है ना। इट इज सो हाईली कॉइल्ड और इसका लंबाई जो एवरेज जो इसका लेंथ है वो 7.5 मीटर है, 7.5 मीटर। और यहां पे देखिए क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा हुआ किससे है, हम लोग आगे देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एक तरफ ये लीवर से जुड़ा हुआ है, देखिए ये लीवर है ना, यानी हिंदी में हम लोग इसको यकृत कहते हैं। और दूसरा ये पैनक्रियाज से भी जुड़ा हुआ है, यानी अग्नाशय। तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है
ये आपका पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से जुड़ा हुआ है, और ये आपका लीवर यानी यकृत से जुड़ा हुआ है। अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। विच इज द हाईली कॉइल्ड ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का अत्यधिक कुंडलित अंग कौन सा है? तो वो है, जैसा हम लोग डिस्कस किए, स्मॉल इंटेस्टाइन और ये छोटी आंत। देख लीजिए, सबसे ज्यादा मानव, देखिए कितना ये कुंडलित है, कितना ये कॉइल्ड है, हाईली कॉइल्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का द हाईली कॉइल्ड ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज स्मॉल इंटेस्टाइन। मानव शरीर का अत्यधिक कुंडलित अंग छोटी आंत है। तो 10 का है ए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? छोटी आंत की औसत लंबाई क्या है? तो वो है आपका 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का भी सही ऑप्शन है आपका ए। अच्छा, अब हम लोग देखे थे इस डायग्राम में कि ये आपका छोटी आंत है, क्षुद्रांत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अग्नाशय पैनक्रियाज से भी जुड़ता है, और ये लीवर यानी यकृत से भी है, और लीवर में ही आपका ये पित्ताशय है या गॉल ब्लैडर है। इसी पे क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बॉडी स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स इट्स सिक्रीशंस? देखिए, सबसे ज्यादा जो भोजन का पाचन क्रिया संपन्न होता है वो आपके क्षुद्रांत में होता है। द मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब उसको, क्षुद्रांत को, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी जो है पाचन रस की जो है जरूरत पड़ेगी, डाइजेस्टिव जूसेस की जरूरत पड़ेगी, जैसे स्टमक में, अमाशय में था। तो कहां से ये डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं? उसी पे क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बॉडी स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सिक्रीशंस? 1 लीवर, 2 पैनक्रियाज, 3 सेल्फ, मैंने खुद से। तो जो पाचन रस क्षुद्रांत में, क्षुद्रांत का अपना भी है, और लीवर से भी मिलता है, और पैनक्रियाज से भी मिलता है। तो सही ऑप्शन है डी, 1, 2 और 3। शरीर के किस भाग से छोटी आंत अपने स्राव प्राप्त करती है? यकृत, अग्नाशय, स्वयं। तो डी ऑप्शन है, यकृत से भी, अग्नाशय से भी, और स्वयं का भी उनके पास पाचन रस है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है 1, 2 और। क्वेश्चन नंबर 13, हु डिस्कवर्ड द वर्किंग ऑफ द स्टमक? अमाशय के कार्य की खोज किसने की? किसने अमाशय में किस तरह से काम होता है इसकी खोज किसने की? तो सही ऑप्शन है बी, यानी विलियम ब्यूमॉन्ट। सही ऑप्शन है, अमाशय के कार्य की खोज किसने की? तो वह है विलियम ब्यूमॉन्ट। ऐसा था कि 1822 में एक आदमी था जिसका नाम था एलेक्स सेंट मार्टिन, है ना, एलेक्सिस सेंट मार्टिन। उनको गोली लग गई थी, और गोली से उनके पेट में छेद हो गया था। देयर वाज अ होल इन हिज स्टमक। तो एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर थे जिनका नाम था विलियम ब्यूमाउंट। विलियम ब्यूमाउंट क्या किए, जान तो बचा दिए, लेकिन जहां पे पेट में छेद था उसको ठीक से भर नहीं पाए, और वहां पे बैंडेज करके ही छोड़ दिए। जब बैंडेज किए तो बैंडेज का जो हल्का हल्का जो छेद होता है उसके अंदर से वो पूरा जो है स्टमक का वर्किंग देखना चालू कर दिया, और स्टमक में देखे कि कुछ वहां पे कुछ स्राव हो रहा है, जिससे कि खाना जो है वो टूट रहा है, और खाना का कुछ टूटने के बाद ही वो खाना क्षुद्रांत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इसीलिए हु डिस्कवर्ड द वर्किंग ऑफ द स्टमक? तो वो थे आपके विलियम ब्यूमाउंट। अमाशय के कार्य की खोज किसने की? तो वो थे आपके विलियम ब्यूमॉन्ट। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये देखिए, ये है आपका लीवर। ये जो आपका पेट है, इसके यहां पे ये स्थित है, और इसका रंग जो है रेडिश ब्राउन है ना, इसका रंग
रेडिश ब्राउन है, यानी लाल भूरा जैसा, और ये एब्डोमेन यानी आपके स्टमक के लेफ्ट पोर्शन में है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन है, आपके पेट के ऊपरी हिस्से की तरफ है। यहाँ पे गॉल ब्लैडर है ना, जिसको हम लोग पित्ताशय कहते हैं, लीवर में यकृत में ही है। और ये आपके शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। और इसकी स्थिति देखिए कहाँ पे है, स्टमक है। स्टमक जो है, आप यदि अपने शरीर में देखिएगा तो स्टमक के ये आपके राइट हैंड साइड में, आपको देखने में बाएं लग रहा है, लेकिन आपके शरीर में इट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड, आपके दाएं तरफ है, आपके पेट के ऊपर में है। और इसमें बाइल जूस यानी पित्तरस है, जो कि कहाँ से स्रावित होता है, ये पित्ताशय है, ये गॉल ब्लैडर है। और ये पित्ताशय बाइल जूस से आपका पित्तरस से क्या होता है कि जो वसा होता है, फैट्स होता है, उसके डाइजेशन में, उसके पाचन में ये काम करता है। तो चलिए इस डिस्कशन के साथ ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट करते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द लीवर इन द ह्यूमन बॉडी? रेड, ब्राउन या रेडिश ब्राउन? तो हम लोग जैसा रंग देखे थे वो रेडिश ब्राउन है। सो द कलर ऑफ द लीवर इन द ह्यूमन बॉडी इज रेडिश ब्राउन, यानी सी ऑप्शन। मानव शरीर में यकृत का रंग क्या है? तो लाल भूरा रंग। तो 14 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी? शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हम लोग बात किए थे लीवर यानी यकृत। तो सो द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज लीवर। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो 15 का सही ऑप्शन है ए। अब है वेयर इज द लीवर सिचुएटेड? यकृत कहाँ स्थित है? तो अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन या अपर पार्ट ऑफ द स्टमक ऑन द राइट साइड। लेकिन आपके स्टमक के ऊपर में दाहिने तरफ है। यकृत कहाँ स्थित है? पेट के ऊपरी भाग में। हाँ, पेट के ऊपरी भाग में है, लेकिन किस तरफ, बाएं या दाएं? तो अमाशय का ऊपरी और दाएं भाग, आपका जो पेट स्टमक है उसके अपर पार्ट में, राइट हैंड साइड में ये स्थित है। तो वेयर इज लीवर सिचुएटेड? इट इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक ऑन द राइट साइड। यकृत कहाँ स्थित है? तो अमाशय का ऊपरी और दाई भाग में। तो 16 का सही ऑप्शन है सी। 16 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 17। विच जूस डज लीवर सिक्रीट? तो बाइल जूस। यकृत किस रस का स्राव करता है? तो वो है आपका पीत रस। तो 17 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 18। वेयर इज बाइल जूस स्टोर्ड? पीत रस कहाँ संग्रहित किया जाता है? हम लोग देखे थे डायग्राम में कि वो आपके गॉल ब्लैडर में, वो आपका पित्ताशय में ही पीत रस संग्रहित होती है। वेयर इज बाइल जूस स्टोर्ड? तो इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। पीत रस कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो वो आपके पित्ताशय में। तो 18 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बाइल जूस? तो जैसा हम लोग डिस्कस किए थे, डाइजेशन ऑफ फैट्स। पीत रस का कार्य क्या है? तो वसा का पाचन। वसा का पाचन ही पीत रस का कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन है ए। द फंक्शन ऑफ द बाइल जूस इज टू हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ऑप्शन नंबर ए। पीत रस का कार्य क्या है? तो वसा का पाचन करना। चलते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा वीडियो भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग जो है अमाशय से पेट से क्षुद्रांत की तरफ हम लोग चल रहे हैं, और यहीं पे है आपका लीवर यानी यकृत। अब ये है आपका पेट, और पेट के ऊपरी दाई भाग में आपका यकृत है, ये आपका लीवर है। और इसी लीवर में आप यदि देखिएगा तो इसी लीवर में आपका ये जो देख रहे हैं ये गॉल ब्लैडर है, यानी पैनक्रियास। तो यही जो पैनक्रिया है, पैनक्रिया से ही आपका जो है बाइल जूस या पीत रस, या पित्ताशय में ही आपका पीत रस जो है स्रावित होता है। अब हम लोग देखेंगे कि क्षुद्रांत में, छोटी आंत में, ऊपर में पेट के ऊपर आपका लीवर है, यकृत है।
लेकिन पेट के नीचे आपका अग्न्याशय है, पैनक्रियाज है, ये पेट के नीचे है। देखिए आप इसको, ये है आपका पेट, ऊपरी भाग में दाहिने तरफ या आपका यकृत है, लीवर है, और जो निचली भाग में, पेट के निचली भाग में आपका पैनक्रियाज है, जिसको हम लोग हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं। इसका रंग देखिए, है ना, इट इज अ क्रीम कलर्ड, हल्का पीला रंग। देखिए इसका हल्का पीला रंग है, ये पीला नहीं है, हल्का पीला है। आप तो कह सकते हैं इट इज लार्ज क्रीम कलर्ड, है ना। और इससे आपका पैनक्रियाटिक जूस या अग्नाशिक रस जो है स्रावित होती है। ये अग्न्याशिक जो रस है, जो आपका अग्न्याशिक रस है या पैनक्रियाटिक जूस है, ये क्या करती है? ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को तोड़ती है। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को तोड़ के ये सरल अवस्था में ले आती है ना। इट ब्रेक्स अपॉन और ब्रेक्स carbohydrate, fats and proteins into simpler substance. This is the function of pancreatic juice. अब इसके बाद क्या होता है कि क्षुद्रांत से खाना भोजन निकल के अब जो है क्षुद्रांत के निचले भाग में जाता है, और यहीं पे सब जो है आपका पाचन रस का काम चालू हो जाता है। और क्षुद्रांत के निचले भाग में, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में, कार्बोहाइड्रेट जो है वो सरल पदार्थ में यानी ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। द कार्बोहाइड्रेट गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपल सुगर्स सच एज ग्लूकोज। फैट्स, वसा जो है वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। फैट्स टर्न इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में, प्रोटीन जो है कन्वर्ट हो जाती है अमीनो एसिड में। अब जो है कि अब छोटे छोटे भाग हो गए, मतलब कार्बोहाइड्रेट बन गया ग्लूकोज, फैट बन गया फैटी एसिड, ग्लिसरॉल आपके यहाँ बन गया, प्रोटीन टूट के हो गया अमीनो अम्ल। मतलब अब इतने सरल पदार्थ हो गए हैं आपका भोजन कि अब भैया ये शरीर इसको अवशोषित कर सकती है, शरीर इसको एब्जॉर्ब कर सकती है। तो यहीं पे प्रोसेस चालू होता है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्षुद्रांत में अवशोषण। कि जब छोटे छोटे सरल पदार्थ में आपका भोजन हो जाता है कि अब वो स्टेज चरण आ जाता है क्षुद्रांत में ही, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, कि अब जो है जो क्षुद्रांत का जो भित्ति है, क्षुद्रांत का जो वॉल है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है, उसमें आपको ब्लड वेसल्स मिलेंगे, है ना। उसमें आपको ब्लड वेसल्स मिलेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग रुधिर वाहिका कहते हैं। तो अब जब भोजन क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, when the food reaches the lower part of the small intestine, and now the time has come for absorption of these simple foods into the small intestine. तो अब वो समय आ गया है जब भोजन सरल पदार्थ में टूट चुका है, ग्लिसरॉल बन चुका है, इम्यूनो अम्ल बन चुका है, कि अब क्षुद्रांत जो है उसको अपने वॉल में, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत उसको जो है अवशोषित कर सके। और इसके लिए आप जब स्मॉल इंटेस्टाइन का भित्ति देखेंगे, जब आप क्षुद्रांत का इनर लाइनिंग देखेंगे, उसके दीवार को देखेंगे, तो इस तरह से जो है आपको उंगली की तरह इस तरह का कुछ आपको जो है तो छोटा छोटा अंग मिलेगा क्षुद्रांत में। ये देख रहे हैं उंगली की तरह आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मिलता है। ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ है ना, ये फिंगर की तरह ये होता है। ये आपको क्षुद्रांत के वॉल में मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में मिलेगा। इससे क्या होता है कि ये हजारों इस तरह का फिंगर लाइक उंगली तरह होता है। इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में विल्ली और हिंदी में कहते हैं दीर्घरोम। हिंदी में दीर्घरोम कहते हैं, हिंदी में रसांकुर भी कहते हैं, रसांकुर या दीर्घरोम भी कहते हैं या विली भी कहते हैं। ये है आपका विली।
ये है आपका दीर्घरोम। इससे क्या होता है कि जो सतह का क्षेत्र है वो बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ज़्यादा ज़्यादा खाने का जो एब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है। ये जो विली है, ये जो दीर्घरोम है, ये आपका पचा हुआ खाना को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिका के माध्यम से यहीं से पूरे शरीर के अंग में ये खाना जो है, ये अवशोषित भोजन पहुंचता है। और शरीर का अंग इसी भोजन से फिर एक जटिल पदार्थ बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। माने स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में खाना का अवशोषित, पचे हुए भोजन का अवशोषण होना, एब्जॉर्प्शन होना, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही विली में ये खाना अब्जॉर्ब हो जाता है, दीर्घरोम में ये खाना अवशोषित हो जाता है, और रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से, ब्लड वेसल्स के माध्यम से ये पूरे शरीर में खाना आपका पहुंचता है। और शरीर का अंग जो है फिर से जटिल पदार्थ यानी प्रोटीन बनाता है। ये जटिल पदार्थ प्रोटीन बनाने के प्रक्रिया को हम लोग हिंदी में स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण मतलब शरीर के अंग सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ जैसे कि प्रोटीन बनाना, इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन बाय द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज नोन एज असिमिलेशन। इंग्लिश में असिमिलेशन, हिंदी में स्वांगीकरण कहते हैं। और जब आपके कोशिका में इस तरह का खाना, प्रोटीन वोटीन सब बन गया, कॉम्प्लेक्स फूड बन गया, तो ऑक्सीजन के मदद से खाना टूटता है। ऑक्सीजन के मदद से खाना टूटता है और खाना टूट के 3 इसके बाई प्रोडक्ट होते हैं, 3 इसका उत्पादन होता है। जब खाना टूटता है तो खाना टूट के बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। खाना टूटता है तो एक भाग बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा भाग बनता है वाटर यानी जल, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका एनर्जी रिलीज होता है, यानी ऊर्जा का उत्पादन कोशिका में पचे हुए खाने के निर्माण से होता है। तो क्षुद्रांत में जो है सबसे ज्यादा पाचन क्रिया क्षुद्रांत में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। उसके बाद जो खाना नहीं पचे हुए होते हैं वो चले जाते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, वो चले जाते हैं आपके बड़ी आंत में। चलिए, अभी जो हम लोग चर्चा किए हैं इसको मूवी के माध्यम से भी देखते हैं। ये है आपका पैनक्रिया, ये है अग्नाशय, है ना, जहाँ पे आग्नेय जो रस से स्रावित होता है, आपका पैनक्रियाटिक जूस जो है निकलता है। तो लीवर, पैनक्रिया से आपका जूस निकलता है और इसी जूस के माध्यम से खाने का पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये छोटे छोटे जो है टुकड़े में आ जाते हैं। तो ये खाना छोटे छोटे भाग में, है ना, कार्बोहाइड्रेट निकल के उसको छोटे भाग में, फैट को निकल के उसको छोटे भाग में, प्रोटीन को उसको छोटे पार्ट्स में तोड़ दिए जाते हैं, है ना। अब जो है खाना तैयार हो जाता है कि रुधिर जो है उसको एब्जॉर्ब कर सके, रुधिर आपको अवशोषित कर सके। तो यह है रुधिर में, आप देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में यही है विली, इसी को हम लोग दीर्घरोम कहते हैं। इससे क्या होता है कि क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल जो है बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा खाना अवशोषित हो जाता है। तो ये देखिए रुधिर वाहिका है, विली है, और विली के अंदर जो रुधिर वाहिका है, रुधिर वाहिका में आपका खाना अवशोषित हो जाता है। और यही खाना जब रुधिर वाहिका में, विली के द्वारा रुधिर वाहिका में खाना अवशोषित हो जाता है तो ये चला जाता है आपके सेल्स में, ये चला जाता है आपके कोशिका में। और कोशिका जो है
ये ऑक्सीजन के मदद से ऊर्जा निकालती है और कोशिका जो है ऑक्सीजन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, जल का वाटर का होता है और फिर ऊर्जा आपका निकलता है। तो छोटी आंत में ही खाना का पाचन का क्रिया संपूर्ण हो जाता है। द वर्क ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो बचे हुए अपचित जो भोजन होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में या बड़ी आंत में। तो इसी पे क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बड़ी आंत छोटी आंत से अधिक चौड़ी होती है, बड़ी आंत छोटी आंत से छोटी होती है। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। बड़ी आंत जो है छोटी आंत से अधिक चौड़ी होती है, सही है। लेकिन साथ में बड़ी आंत जो है छोटी आंत से छोटी भी होती है। बड़ी आंत क्षुद्रांत से या छोटी आंत से छोटी होती है, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका सही है, यानी 1 इज करेक्ट एंड 2 इज ऑल्सो करेक्ट। सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो 20 का सही ऑप्शन है सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। 20 का सही ऑप्शन है सी, दोनों 1 और 2 सही है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का। बड़ी आंत का कार्य क्या है? अपाच्य भोजन सामग्री से पानी का अवशोषण करना, अपाच्य भोजन सामग्री से नमक का अवशोषण करना। What is the function of the large intestine? To absorb water from the undigested food material, to absorb salt from the undigested food material। देखिए, बड़ी आंत में क्या होता है कि अपचित भोजन, जो अपाच्य भोजन जो है क्षुद्रांत से छोटी आंत से बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत क्या करती है कि उस अपाच्य भोजन से पानी और नमक, वाटर और सॉल्ट को अवशोषित कर लेती है बड़ी आंत। सो बड़ी आंत का कार्य क्या है? अपाच्य भोजन सामग्री से पानी का अवशोषण करना, अपाच्य भोजन सामग्री से नमक का अवशोषण करना, यानी सी, ए और बी दोनों। What is the function of the large intestine? To absorb water from the undigested food material, to absorb salt from the undigested food material। तो 21 का सही ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी। 21 का सही ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? द लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर। बड़ी आंत की लंबाई, बड़ी आंत छोटी आंत से छोटी होती है, छोटी आंत की लंबाई 7.5 औसत लंबाई है, लेकिन बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर है। तो 22 का सही ऑप्शन है ए। अब है कि बड़ी आंत का बचा हुआ अपचित पदार्थ कहाँ जाता है? तो वो जाता है मलाशय में, वो जाता है आपका रेक्टम में। देखिए, एक डायग्राम देखने, ये है आपका जो है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत का जो है जो अपचित भोजन है ये मलाशय में यानी रेक्टम में जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये बड़ी आंत का बचा हुआ अपचित पदार्थ कहाँ जाता है? तो वो जाता है मलाशय में। वेयर द वेस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन गोज, तो इट गोज इनटू द रेक्टम। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेट डज द वेस्ट मैटर रिमेन्स इन रेक्टम? मलाशय में अपशिष्ट पदार्थ यानी भोजन जो अपचित भोजन है, जो बड़ी आंत से भी पार होकर मलाशय में पहुंचती है, रेक्टम में पहुंचती है, तो वो अपचित भोजन या अपचित पदार्थ या आपका जो वेस्ट है वो इट इज अ वेस्ट। तो वो किस अवस्था में रहती है? तो वो रहती है अर्ध ठोस अवस्था में, वो रहती है सेमी सॉलिड में। तो 24 का सही ऑप्शन है सेमी सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 25, निष्कासन क्या है? छोटी आंत से रक्त वाहिकाओं में भोजन का गुजरना, छोटी आंत में भोजन का अवशोषण, गुदा से मल पदार्थ। यानी आप देखिए, आपका जो है मलाशय से जो
अपशिष्ट पदार्थ है या भोजन का जो पदार्थ है मलाशय से जाता है गुदा में, है ना, यानी रेक्टम से जाता है एनस में, और एनस से यदि मल पदार्थ निकलता है, गुदा से जब मल पदार्थ निकलता है उसको कहते हैं हम लोग भोजन का या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज इजेशन, मीन्स रिमूवल ऑफ फीसल मैटर फ्रॉम द एनस। 25 का सही ऑप्शन है सी। चलिए जरा हम लोग जरा लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत का वीडियो भी देख लेते हैं। छोटी आंत में आपका पूरा भोजन के पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, और जो अपाच्य भोजन है या जो भोजन को छोटी आंत अवशोषित नहीं करती है वो बड़ी आंत में चली जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है। अब देखिए, अब बड़ी आंत में लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में ये देखिए आपकी बड़ी आंत है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में ये आपका अपाच्य भोजन पहुंच जाता है या कहिए अपशिष्ट पदार्थ पहुंच जाता है, और यहाँ से मलाशय में यानी रेक्टम में पहुंच जाता है, और रेक्टम के बाद ये गुदा द्वार या एनस से ये अपशिष्ट पदार्थ या आपका मल पदार्थ वो निकल जाता है, जिसको कि हम लोग निष्कासन कहते हैं, जिसको कि हम लोग इजेशन कहते हैं। यानी गुदा से मल पदार्थ को हटना निष्कासन कहलाता है। रिमूवल ऑफ फीकल मैटर फ्रॉम द एनस इज नोन एज इजेशन। तो चलिए इसके साथ ही टेस्ट 12 सेक्शन ए आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू।